तो जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिकों का सूत्र। ठीक, रासायनिक यौगिकों का सूत्र जो है कैसे निकालते हैं, इसको जो है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि रासायनिक यौगिकों का सूत्र, रासायनिक यौगिकों का सूत्र परमाणु के धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा मिलकर बने होते हैं। परमाणु के धनात्मक और ऋणात्मक आयन द्वारा बने होते हैं। कौन? रासायनिक यौगिकों का सूत्र। ठीक, जैसे कि हम एक यहाँ पे लेते हैं परमाणु, सोडियम लेते हैं Na, तो Na का जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। 11 होता है ना। ठीक, और उसी तरह हम दूसरा तत्व लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना, क्लोरीन। इसका परमाणु संख्या होता है यहाँ पे 17 होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जो है प्रथम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 होगा, फिर यहाँ पे दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 8, 10 और 1, 11, यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। उसी तरह यहाँ पे क्लोरीन जो है पहले कक्षक में कितने? 2, दूसरे कक्षक में यहाँ पे 8, तीसरे कक्षक में 7। ठीक ना। ये कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ पे ये जो है कैसे निकालते हैं देखिए। जैसे कि यहाँ पे ठीक, जैसे यहाँ पे कक्षक बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे तो अगर n का मान अगर 1 हो, ठीक ना, अगर n का मान अगर 1 हो तो जो है सूत्र 1 होता है, ठीक, 2n², ठीक ना, जो कि बोर साहब ने दिया था। ठीक, 2n²। अगर प्रथम कक्षा में हो यानी n का मान क्या होगा? 1 होगा, तो 2 और 1 है, एक n की जगह 1 रखना, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा? 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 होगा, यानी 2। उसी तरह अगर दूसरा कक्षा में देखने अगर चले, ठीक ना, दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आता है, तो 2n² सूत्र होता है, तो n की जगह क्या लिखेंगे? 2, है ना, तो 2 हो, और फिर n की जगह भी यहाँ पे 2 रखना, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। और एक चीज ये भी समझना है कि अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 8 हो जाता है तो वह तत्व जो है अस्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यह जो है +1, यानी कि एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है एक यहाँ पे है ना, यानी एक जो है एक्स्ट्रा है इसके पास, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम के पास एक्स्ट्रा, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं Na1+ के रूप में, ठीक ना, +1, ठीक ना, 1+ के रूप में। ठीक, यह जो है दाता है, ठीक ना। और यह जो है देखिए यहाँ पे इसके पास कमी है, तो हम इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसी तरह हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 1-, ठीक ना। तो हम Na को हम क्या लिखते हैं? प्लस, Na1+ और Cl को 1- के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बताएं कि रासायनिक यौगिक का सूत्र जो होता है यही प्लस और माइनस, यानी प्लस को बोलेंगे धन आयन और माइनस को बोलेंगे ऋण आयन, है ना। तो धन आयन और ऋण आयन के द्वारा जो है मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। तो इसी को समझना है। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम अभी क्या बताएं, ठीक, चलिए जैसे अभी क्या बताएं कि Cl, Na और Cl, तो Na और Cl यहाँ पे Na जो है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है? प्लस में है ना, यानी प्लस यानी एक ज्यादा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1+ के रूप में, है ना। हम इसको 1+ के रूप में लिख सकते हैं, Na1+। उसी तरह जो है Cl जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो साथ एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देंगे तो यह जो है अस्थायी से अस्थायी बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे Cl को हम -1 लिखते हैं, यानी 1-। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब देखिए रासायनिक यौगिक का सूत्र जो बनता है इन्हीं धन आयन और ऋण आयन से जो है मिलकर बनता है। देखिए यहाँ पे जैसे Na और Cl है, तो NaCl को हम यहाँ पे
लिख देंगे। Na और Cl है तो हम Na और Cl को यहाँ पे लिख देंगे। देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, माइनस वाला जो है 1 जो है इस गुना होगा ये Na के नीचे वाला है ना, यानी Na से गुना होगा, ठीक ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, एक का गुना किससे करेंगे, Na से, और फिर E+1 का गुना किससे करेंगे, Cl से। इतना गुना करते ही तो कितना कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे, तो वही हो जाएगा NaCl बन गया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक ना। क्या बन गया ये, सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड, ठीक। चलिए इसी तरह और भी कोई तत्व ले लेते हैं, ठीक ना, उसका भी यहाँ पे देखिए, जैसे कि Mg, ठीक, Mg ले लिए और यहाँ पे Cl ले लिए, ठीक ना। तो आपको पता है Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, ठीक ना। चलिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या जो है पता होना चाहिए। ठीक, तो मैग्नीशियम का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, यहाँ पे 12 होता है। उसी तरह अभी बताएं कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। अगर इसको लिखना चाहें तो 2 प्रथम कक्षा में, 8 10 और 2 12। इसको लिखना चाहें तो 2 फिर 8 10 और यहाँ पे 7 17, ठीक। अब जो है यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, ठीक। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Mg कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2+। उसी तरह Cl, ठीक ना, Cl को कैसे लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक, तो Cl 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1+ 1 माइनस होगा, है ना। यहाँ पे 2+, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना, लास्ट है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखिए इन्हीं दोनों का फॉर्मूला जब बनाएंगे हम तो क्या करना है, इन दोनों को लिखना है, Mg और फिर Cl को लिखना है। आपको बताए थे कि ऋण आयन है किससे गुना होगा, Mg से, तो 1 गुना Mg यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये 2 जो है किसके साथ गुना हो गए, 2 के साथ यहाँ पे, है ना, तो MgCl2 बन जाएगा ये, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसका होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक। चलिए यहाँ पे सूत्र बनाना सीख गए। इसी तरह जितने भी तत्व है ना, ये क्या है, 2 संयोजी वाला तत्व है ना, यह जो 1 संयोजी वाला तत्व है, जितने भी तत्व हैं इसको जो है इसके बाद जो है स्लाइड यहाँ पे आएगा, उसको जो है आप लोग लिख लेंगे। तो दोनों तत्व को लिखना है, ये जो है धन वाला, ठीक ना, इसमें जो है धन वाला तत्व लिखना है और फिर ऋण वाला भी तत्व लिखना है, तब ना दोनों का सहयोग करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे धन आयन सारणी को यहाँ पे लिखना है, ठीक। इसके बाद जो है स्लाइड चेंज होगा, धन आयन सारणी को लिखना है, फिर उसके बाद आएगा ऋण आयन सारणी, दोनों को यहाँ पे लिखना है, ठीक। धन आयन सारणी और ऋण आयन सारणी, धन आयन सारणी में भी यहाँ पे 4 प्रकार के होंगे, ठीक ना, एक संयोजी यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 संयोजी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, ठीक ना, जैसे अभी मैग्नीशियम में बताए थे, ठीक ना, यानी उसके जो है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, और त्रिसंयोजी में अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, चतुर्थ संयोजी में अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे, ठीक ना, अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। इसी तरह धन आयन है, इसी तरह ऋण आयन का भी आएगा, उसको भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है फॉर्मूला आपको बनाना है, ठीक। चलिए चलिए इससे पिछले वाले स्लाइड में जो आपको यहाँ पे बता दिए थे, यहाँ पे था धन आयन की सारणी, यहाँ पे ऋण है, ठीक ना। इससे पिछले वाले स्लाइड में जो है धन आयन सारणी, दोनों को यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक ना, तब आप जो है अच्छे से फॉर्मूले को बना पाएंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक। एक संयोजी का मतलब होता है कि क्लोरीन पर यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक ना,
एक इलेक्ट्रॉन, संयोजी मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसी तरह संयोजी यानी द्विसंयोजी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसी तरह त्रिसंयोजी मतलब त्रिसंयोजी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ऋण वाला है। अब आपको बताए थे धन और ऋण दोनों मिलकर यहाँ पे फार्मूला का निर्माण करता है, ठीक। जैसे उसमें हम बताए थे प्लस वाला में एक ले लेना है आपको कैडमियम, ठीक ना, उसमें खोजना है कैडमियम, ठीक कैडमियम। और इसमें जो है इसमें ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक कैडमियम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, कैडमियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, कैडमियम सल्फेट। तो यहाँ पे सल्फेट ले लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे कैडमियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक। कैडमियम सल्फेट है, टो है यहाँ पे, ठीक ना, ड नहीं है, टो है, सल्फेट कैडमियम सल्फेट। तो जो पिछले वाला जो यहाँ पे स्लाइड में बताए थे कैडमियम का होता है CD2+, कैसा, 2 संयोजी में खोजना आपको कैडमियम को, ठीक ना, CD2+ होगा। और सल्फेट का अभी बताया ठीक ना, देखिए यहाँ पे सल्फेट का क्या होता है, देखिए यहाँ पे SO4 2- है, SO4 2-, तो इसका हो जाएगा SO4 2- है। तो आपको बता दें जब फॉर्मूला का जो निर्माण करेंगे तो इसी का जो आयन यानी प्लस और माइनस आयन के द्वारा यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो 2 जो है ऋण वाला आयन इसके नीचे में यहाँ पे गुना होगा, ठीक ना, आके, और ई वाला जो है इसके नीचे में यहाँ पे गुना होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं CD है, CD लिख दिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिए, CD2 हो जाएगा। उस तरह SO4 और यहाँ पे 2 इसके साथ गुना होगा तो यहाँ पे इसको ऐसे कर देना, ठीक है ना। तो किसका फॉर्मूला हो गया, कैडमियम सल्फेट का। इसी तरह और भी यहाँ पे देखना है, और ठीक ना, और एक आपको कुछ भी यहाँ पे प्लस वाला यहाँ पे देना है ना, यहाँ पे ऋण वाला था, ठीक है ना, प्लस वाला आयन से कोई भी और एक तत्व ले लेना है, ठीक। जैसे हम यहाँ पे प्लस वाला से लेते हैं एल्यूमिनियम, तो हम लेते हैं एल्यूमिनियम, ठीक ना। और यहाँ पे माइनस वाला से हम लेते हैं, प्लस वाला से हम क्या ले, धन वाला से पिछले वाला स्लाइड जो है उसमें लेना है एल्यूमिनियम, और ऋण वाला से कोई एक तत्व लेना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे हम ले लिए सिलिकेट, ठीक ना, तो हम लेते हैं यहाँ पे सिलिकेट, एल्यूमिनियम यहाँ पे लिख लेते हैं सिलिकेट, तो एल्यूमिनियम वहां पे खोजना है, ठीक ना, प्लस वाला सारणी में एल्यूमिनियम। तो इसका सूत्र होता है Al3+, ठीक, Al3+ होगा। और सिलिकेट का भी यहाँ पे सूत्र बताएं, ठीक ना, देखिए यहाँ पे सिलिकेट का भी यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे SiO3 2-, तो सिलिकेट का SiO3 2-, ठीक, यहाँ पे 2-। तो क्या बताए थे, ये आयन जो है प्लस वाला और ऋण वाला, ठीक ना, यानी प्लस और माइनस इन्हीं दोनों आयन के द्वारा सूत्र का निर्माण होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे Al है तो इसको लिख लीजिए Al, ठीक, Al क्या है, अब देखिए 2 किसके साथ यहाँ पे गुना होगा, 2 इसके साथ, और ये 3 किसके साथ, इसके साथ, तो SiO3 और होल 3 हो जाएगा, यानी Al2 SiO3 होल 3 इसका हो जाएगा सूत्र, किसका, एल्यूमिनियम सिलिकेट का, ठीक है ना। इसी तरह और भी यहाँ से जो है प्लस वाला और माइनस वाला इससे लिख कर बहुत सा फार्मूला आप जो है बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।